स्टार्ट करना था बेटे। एक्सरसाइज हमारा जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑप्टिक्स चैप्टर के साथ रिलेटेड एक्सरसाइज वी आर बिगिनिंग विद बेटा। 9.5 number numerical. A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeters. What is the area of the surface of water through which the light from the bulb can emerge out, beta? I can again indicate that a small bulb is placed at the bottom of a tank containing water up to a depth of 80 centimeters. एक पानी का टैंक आपको दिया गया है और इस पानी के टैंक में up to a depth of 80 centimeters हमने पानी फिल कर रखा है. This is water present in the tank. 80 सेंटीमीटर्स की डेप्थ है, यहां तक पानी फिल्ड है. What we are supposed to do, what is the area of the surface of water through which light from the bulb emerges out? इसके बॉटम पे यहाँ पे आपने एक बल्ब बी जो है ये इमेजिन कर रखा है बॉटम पर. इसकी डेप्थ आपके पानी के टैंक की 80 सेंटीमीटर्स के बराबर. And refractive index of water is given to be 1.33. आपको ये बताना है कि जब यहाँ से लाइट की रेज इमर्ज करेंगी तो वो कितना एरिया इस सरफेस का जो है पानी की सरफेस का कवर करेंगी. तो ये तो चलिए आपका नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो जाता है. यहाँ पर अगर हम कोई और रे ऑफ लाइट कंसिडर करें इन सच ए मैनर दैट कि यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है इट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल अगर हो जाए देन ऑब्वियसली आपका ये रे इस तरीके से मूव कर जाएगा. दिस एंगल विल बी 90 एंड सिमिलरली ऑन द अदर साइड दिस रे ऑफ लाइट विल बी गोइंग लाइक दिस और आपका ये रे ऐसे चला जाएगा. तो ये आपको एरिया जो है सरफेस पर ये वाला एरिया जो है दिस इज टू बी वर्क आउट बेटा. ये हमें निकालना है. इस एरिया को निकालने के लिए इस एरिया को वर्कआउट करने के लिए वी जनरली कॉल दिस एज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड एज सच. और इस एंगल को हम एंगल बेटे थीटा कह देते हैं. This is the height h. Now we want to calculate this area within which the light is emerging from this source of light, that is this electric bulb, when you are switching on this electric bulb as such at the bottom of this tank beta. इसके लिए बेटे बड़े ध्यान से देखिएगा, हम क्रिटिकल एंगल के कंसेप्ट की हेल्प ले रहे हैं. ये जो एंगल आप यहाँ पे थीटा देख रहे हो ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है. जब आपकी रेज ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल पे यहाँ से इमर्ज करेंगी तो ये एंगल आर आपका ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाएगा. ये बीच वाला पार्ट जो है इट विल बी गेटिंग इल्यूमिनेटेड. आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका जो स्मॉल आर और एच है इनका जो रेशो आ जाएगा आपके पास स्मॉल आर अपॉन एच it will be equal to tangent of angle theta और theta आपका जो है यहाँ पर ये बेटे क्रिटिकल एंगल के बराबर है. So you can write that आपका जो small r है this is equal to h tangent of this critical angle. अब हमें देखो बेटे r अगर पता चल जाए तो आप पाई आर स्क्वायर करके एरिया जो है वो इजीली निकाल सकते हैं. बिकॉज आपको देखिए उन्होंने एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर निकालने को बोला है, बट आर निकालने के लिए हमें एच का पता होना जरूरी है और आपके पास जो ये टेंजेंट ऑफ एंगल दिस क्रिटिकल एंगल है इसका भी पता होना जरूरी है. इस सारी कैलकुलेशन करने के लिए आप
ये अच्छे से जानते हैं कि साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल 1/μ के बराबर बेटे हुआ करता है। ये आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे आप ये बात कह सकते हो। अगर ये ऐसे है तो कॉस ऑफ द क्रिटिकल एंगल इट इज 1 - sin स्क्वायर c इसके रूट के बराबर हुआ करता है, और कॉस ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल विल बी 1 - 1 ये आपका 1/μ के बराबर है, म्यू के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब वंस यू हैव दिस आइडिया इन माइंड बेटे, आप टेंजेंट ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल जो हमें नहीं पता था वो इन दोनों पैरामीटर्स को यूज करके वर्कआउट कर सकते हैं। आपने रेडियस निकालने के लिए h तो चलिए आपको 80 सेंटीमीटर गिवन है, इसमें उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन टेंजेंट ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आपका टेंजेंट ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल जो है डियर चिल्ड्रन ये निकल आएगा। सो दिस इज इक्वल टू बेटा साइन c आपका 1/μ है, और cos c दिस इज बेटे μ/μ स्क्वायर -1 अंडर द रूट। आप इस तरीके से इसको एडजस्टमेंट करके लिख सकते हो, और आपका टेंजेंट ऑफ द क्रिटिकल एंगल बेटे 1/μ स्क्वायर -1 और अंडर द रूट आपको मिल जाएगा। अब बेटे जब आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पर, आपको रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर सरफेस मिल जाएगा। यू विल बी गेटिंग दैट स्मॉल r दिस इज इक्वल टू h, आपका SH है, tan ऑफ क्रिटिकल एंगल की जगह पर इट विल बी 1/μ स्क्वायर -1 अंडर द रूट। h आपका डियर चिल्ड्रन 80 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, 80 सेंटीमीटर्स के आपने बना लिए जी मीटर्स, और ये बन गया आपका पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33, इसका स्क्वायर -1 ऑल अंडर द रूट, ये चीज बेटे आपको मिल जाएगी। तो ये आपके पास स्मॉल r इज 4/5 एंड अंडर द रूट इट इज 1/1.33, इसका स्क्वायर -1। और डियर चिल्ड्रन जब आप इसको ये मैथमेटिकली सॉल्व कर लोगे तो आपका रेडियस जो है बेटा ये 90.9 सेंटीमीटर्स के करीब इसकी वैल्यू जो है ये आ रही है आफ्टर कैलकुलेशन 90.9 सेंटीमीटर्स। अगर आप इसको सेंटीमीटर्स में रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ये मीटर्स में आपके पास वैल्यू आ रही है, मीटर्स के सेंटीमीटर हमने बनाए हैं। और r जैसे आपने अब कैलकुलेशन कर लिया है, एरिया जितना इल्यूमिनेट हो जाएगा दैट इज πr², और ये एरिया आपके पास 22/7, और आप r का स्क्वायर आपका जो है ये 90.9 का स्क्वायर 100 मैनी सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा, जितना आपकी ये लाइट गिवन बाय द बल्ब इल्यूमिनेट कर रही है। और ये बेटे आपका 2.60 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है, इतना बेटे एरिया आपका इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो एक बार बेटे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सारे स्टेप्स। आपको उन्होंने कहा क्या है, पूछा क्या है, आपको एक बेटे 80 सेंटीमीटर डेप्थ वाला पानी का टैंक दिया गया है, इसकी डेप्थ 80 सेंटीमीटर है, इसके बॉटम पर एक बल्ब लगाया गया है, ये बल्ब इसकी सरफेस पर कितने एरिया को इल्यूमिनेट कर देगा अपनी लाइट से, ये आपसे पूछा गया था। और उसके लिए आपने ये सारे का सारा सेटअप जो है ये मैनेज किया है। तो आपने क्रिटिकल एंगल लेकर उस एंगल पर आपकी लाइट की रेज जो है वो एट अलोंग द सरफेस चली जाया करती है, तो ऑब्वियसली बेटे फिर आपके पास ये वाला सरफेस एरिया जो है इट विल बी देयर, और आप अकॉर्डिंगली ये h को यूज करके आप फिर साइन ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल, आपका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है उसको यूज करके tan c निकाल सकते हैं। वंस tan c इज कैलकुलेटेड विद u, आपके पास स्मॉल r आ जाएगा, और स्मॉल r के बाद आप अपना πr² करके एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस बच्चों निकाल सकते हैं। सो इसके बाद बेटे
आइए लेट अस मूव ओवर टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखते हैं हमने बेटे किस तरीके से कौन सी चीज को वर्कआउट करना है। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आइए देखें, इसमें एक बेटे बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, प्रिज्म के साथ रिलेटेड है आपका। कंसेक्टिव ये प्रॉब्लम्स हैं दोनों। 9.6 नंबर क्वेश्चन है ये, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके पास प्रिज्म है लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं पता, आप ग्लास प्रिज्म की बात कर रहे हैं। Then a parallel beam of light is incident on a face of the prism. By rotating the prism, the angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. Angle of minimum deviation delta minimum आपको उन्होंने 40 डिग्री का बच्चों दिया हुआ है। Angle of minimum deviation. What is the refractive index of the material of the prism? ये म्यू आपको निकालना है। और आपको साथ ही उन्होंने ये भी दिया हुआ है, if the prism is placed in water, सेकेंड सिचुएशन में अगर आप प्रिज्म को इन वाटर प्लेस कर देते हो, then predict the new angle of minimum deviation. तो पानी में डिप करने के बाद आपका डेल्टा मिनिमम बदल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये आपको पता है 60 डिग्री होता है। एंगल ए जो है ये रिफ्रैक्टिंग एंगल कहलाता है 60 डिग्री का। तो डियर चिल्ड्रन, प्रिज्म फॉर्मूला में आपने डिस्कस कर रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर बोलूंगा मैं, पहले वाला केस कर रहा हूं बेटा। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। ये आपने स्टैंडर्ड रिलेशनशिप बेटे निकाल रखा है ऑलरेडी। अब आपको देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए 60 है, डेल्टा 40 है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए 60 है बेटे, और 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, this is equal to sine of 60 plus 40 100 by 2 is 50 degree divided by sine of 30 degree। तो दोनों की वैल्यूज आप बेटे सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 0.7660 होता है, और साइन 30 डिग्री आप जानते हैं 0.500 होता है, हाफ के बराबर होता है। और जब आप बेटे ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे आपके पास म्यू आ जाएगा, और ये करीब करीब बेटे मेरे पास आ रहा है 1.53। इसकी आफ्टर सॉल्विंग ये इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करके 1.53 के बराबर इसकी बच्चों वैल्यू जो है ये आ रही। सो दिस इज हाउ आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना है। उसके बाद बेटे देखो उन्होंने क्वेश्चन को ये सेकंड सिचुएशन में कहा है कि आपने अपनी ग्लास प्रिज्म को पानी में डिप कर दिया है, और अब आप नया एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन जो है ये निकाल कर बता दीजिए। इसके लिए बेटे आप क्या करोगे, आप एयर और ग्लास ये आप अपना जो है दोनों मीडिया का सेटअप ये नहीं लेंगे, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना पड़ेगा। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी 1.53 आपने निकाला, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। इट इज नॉट गिवन बट इट इज नोन टू यू। आप ये सॉल्व कर लेंगे तो 1.15 के करीब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है
ये आपके पास आ जाता है। इसके बाद बेटे वंस अगेन यू आर टू फॉलो सिमिलर प्रोसीजर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए प्लस डेल्टा मिनिमम दूसरे केस में डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए बाई 2। ये चीज आपके पास है, ए आपके पास है, डेल्टा मिनिमम निकालना है तो दैट इज कैलकुलेबल। आप इसको 1.15 दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए आपका 60 है प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल 60 बाई 2 30 डिग्री आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आप बेटे इनको इसकी जो वैल्यूज हैं इनको सब्स्टिट्यूट करिएगा। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पे लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग। वी विल गेट साइन ऑफ एंगल, ये देखिएगा 60 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1.15 इंटू साइन 30.500 ही होता है। आपने अभी अभी वर्कआउट भी किया था इसको। आप सिंपली जब ये वाली वैल्यूज बेटे डाल दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास 5750 ये चीज जो है राइट साइड पर मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5750 ये न्यूमेरिकली इतना आ जाता है। अब आपको बेटे ये अपना लॉग टेबल यूज कर चेक करना पड़ेगा कि कौन से साइन की वैल्यू इतनी होती है, और उसके बराबर फिर आप ये एंगल थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर आप लॉग टेबल से देखें व्यू करके तो आपका बेटे जो है ये 35 डिग्री एंड 6 मिनट्स का एंगल जो है उस एंगल पर साइन की वैल्यू इतनी होती है। सो यू विल राइट 60 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। ये एंगल आपका लॉग टेबल से बच्चों 35 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स के बराबर आ जाता है। 35 डिग्री 6 मिनट्स। 2 को उस तरफ ले जाइए, देन 60 को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट डेल्टा मिनिमम। और डियर चिल्ड्रन आपका डेल्टा मिनिमम यहाँ पर आफ्टर द कैलकुलेशंस 10 डिग्रीज एंड 12 मिनट्स के करीब करीब इसकी वैल्यू आ रही है, 10 डिग्रीज एंड 12 मिनट्स के साथ। सो इन दिस वे आप अपना एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन सेकंड केस में भी निकाल सकते हैं। बेटे मैं एक बार सारे स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म दिया हुआ था और ग्लास प्रिज्म के केस में आपको एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज गिवन टू बी 40 डिग्री, और आपको उन्होंने कहा था कि आप म्यू निकाल दीजिए ग्लास प्रिज्म के लिए कितना आएगा। आपको कोई ज्यादा इसमें स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सिंपली प्रिज्म फॉर्मूला आपका म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2 आप लगा देंगे फॉर्मूला, और वहां आपके पास ऑटोमेटिकली बेटे इस तरीके से ये सारी वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन के बाद ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आ जाता है जिसके साथ आपने प्रिज्म बना रखा है। देन सेकंड केस में उन्होंने कहा था आपको, आपने अपने इसी ग्लास प्रिज्म को अब पानी में डिप कर दिया, और पानी में डिप करने पे अब इसका मिनिमम डिविएशन एंगल कितना हो जाएगा, दैट वाज नीडेड बेटे। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने अपना जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है, पानी का आपको पता है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये निकाला रेशो लेकर। ये निकालने के बाद वंस अगेन इसी फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जनरल फॉर्मूला में आपके पास आपका डेल्टा मिनिमम आपको निकल के वैल्यू इसकी आ जाएगी। सो इन दिस वे आप बेटे इस न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारा कौन सा है। मैंने आपके लिए फ्यू प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज जो है उसके साथ रिलेटेड टिक की है। आई विल बी डिस्कसिंग दोज प्रॉब्लम्स एज सच। नेक्स्ट बेटे वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये 9.7 है। कई बार ये आपके
सीबीएसई एग्जाम में आ भी चुका है, ये 2-3 बार मैंने देखा है, तो बाकी मे बी प्रीवियसली भी आता रहा होगा। क्वेश्चन इज दैट बेटा, ए double convex lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55। ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, उससे आपने डबल कन्वेक्स लेंसेज जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। डबल कन्वेक्स lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम ही होना चाहिए, ये आपको उन्होंने कहा हुआ है। दैट इज R1 जो है ये R2 के बराबर दिया हुआ है, दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। आप इस लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर की बेटा? सो बेटे सबसे पहली बात तो ये है कि आप लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करने वाले हो। लेंस मेकर्स फार्मूला आपको कहता है 1/म्यू आपका जो है 1/f, सॉरी म्यू नहीं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 बेटे। अब देखिएगा आपको उन्होंने कहा है कि दोनों ही रेडियाई ऑफ कर्वेचर बराबर हैं। R1 को आप सिंपली R कह दीजिए, R2 अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस बेटा माइनस R हो जाएगा। अब आप ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास ऑटोमेटिकली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस पर्टिकुलर लेंस का वो उसकी वैल्यू बेटे आ जाएगी। तो आइए देखें करके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें। दिस इज 1/20 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये देखिए 1.55 दिया गया है, -1 आपने ये कर दिया, 1/r ये आ गया, और इट इज 1/n अदर r अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। सो 1/20 दिस इज 0.55, दिस इज 0.55 एंड दिस इज बेटे 2/r। और आप अब इनको रीअरेंज कर लो टर्म्स को इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस r। r को इस तरफ ले आइए, इसको उधर एडजस्ट कर लीजिए। r दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 0.55 इंटू 2 बेटा। तो 20 इंटू 2 अगर आप कर दोगे इट विल बी 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.55, ये बन जाएगा 22 सेंटीमीटर्स आपका बेटे जो है रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटे, वेदर यू आर गेटिंग दिस और नॉट। 22 सेंटीमीटर की रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड होगी अगर आप 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का जो लेंस है ये बेटा ड्रॉ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं इस तरीके से बेटा। देन बेटे चलिए आगे चलते हैं बेटे। दिस इज अगेन 9.9 नंबर प्रॉब्लम है, 9.9 बेटा। आइए देखें व्हाट डज this question states। An object of size 3 centimeters is placed 14 centimeters in front of a concave lens of focal length 21 centimeters। ध्यान दीजिएगा, साइज ऑब्जेक्ट का 3 सेंटीमीटर है, H1 3.0 सेंटीमीटर है। An object of size 3 centimeters is placed 14 centimeter in front of a concave lens। आपको जो लेंस दिया गया है वो कनकेव लेंस है। इस कनकेव लेंस से आपने
14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस करना है और ये आपने -14 लिया। फोकल लेंथ कनकेव लेंस का बच्चों आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। डिस्क्राइब का मतलब होता है इमेज के बारे में, जब वो डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं आपको इमेज का साइज, नेचर, ये बेटे सारा कुछ बताना होता है, पोजीशन बतानी होती है। डिस्क्राइब में आ जाता है आपका इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, इमेज का साइज कितना होगा, और ये सारा आपका बेटे इसमें डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। बिकॉज आप लेंस के साथ डील कर रहे हैं, आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना होगा 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f बेटे। और आपके पास u है, फोकल लेंथ है, आपको v निकालना है, इस u को इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए। 1/v 1/u प्लस 1/f के बराबर हुआ बेटा। अब आप यहां पर इन टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेट अस फोकस फर्दर दैट व्हाट डू वी गेट ओवर हियर इन दिस प्रॉब्लम। सो इसको ऐसे पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आपका थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। दिस इज u इंटू एफ, इट इज f प्लस u आ जाएगा जी। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, u इंटू एफ अपॉन u प्लस एफ। सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है। u -14 है, f आपका 21 है, दिस इज -14 एंड दिस इज +21। तो v बेटे बन गया -14 इंटू 21/7 और 3v बन गया -42 सेंटीमीटर। जरा चेक करिएगा बेटा, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट और नॉट बेटे। v की वैल्यू, एक मिनट बेटे, मुझे यहाँ पे एक मिनट, लेट मी रीसॉल्व दिस बेटा। आपने सिंपली लेंस फॉर्मूला यूज कर लेना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज concave lens, yes बेटे, 1/v - 1/u is 1/f। आपको v निकालना है। ओके ठीक है बेटे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं वैल्यूज पुट कर दूं दोबारा। u आपके पास बेटे जो है -14। आप जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हो, इसको बेटे आपको हमेशा नेगेटिव ही लेना होगा बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशंस बेटे। एंड फोकल लेंथ f 21 सेंटीमीटर आपके पास ऑलरेडी है ही है। इट इज -14 प्लस 21। जरा चेक कर लीजिएगा बेटे, यू आर गेटिंग दिस और नॉट। और ये फिर आपके पास जो है ओके। एक बेटे यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, बिकॉज आपका लेंस कनकेव है, आपको इसको भी नेगेटिव रखना होगा। आपकी जो फोकल लेंथ है दिस विल आल्सो बी नेगेटिव बेटा, तो ये चीज आपकी बनेगी फिर। सो दिस इज -14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन पे इंटू 21 एंड दिस इज माइनस, ये बन जाएगा जी 35। चेक करिएगा बेटे। और this is there, v it is 42 divided by negative का 5 and it is minus 8.4 सेंटीमीटर। एक बार बेटे रीचेक कर लेना, कैलकुलेशन कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। -8.4 सेंटीमीटर, वेदर वी आर ऑल गेटिंग इट और नॉट। इसके बाद आपको बेटे उन्होंने कहा है कि साइज भी बताइए कि आपके इमेज का साइज कितना होगा। आप जानते हैं मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ द लेंसेज v/u के बराबर होती है। मैग्निफिकेशन h2/h1 भी होती है।
सो आप H2 by H1 को V by U से सिंपली कंपेयर कर दीजिए एंड H2 will be equal to V by U into H1. H2 is equal to V. आप ये वैल्यू यूज कर लो, ये यूज कर लो, एक ही बात है. दिस इज -42/5. ये वैल्यू में लिख रहा हूं. U आपको ऑलरेडी -14 दे रखा है. H1 ये 3 सेंटीमीटर इट इज अवेलेबल विद यू बेटा. इसको आपने 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी यूज कर रखा है. गेटिंग कैंसल्ड, नेगेटिव साइन आपका, और इट इज देयर. H2 9/5. इट इज 5 1s are 5. 1.8 सेंटीमीटर के करीब आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी. डियर चिल्ड्रन, एक बार देख लीजिएगा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आपको इसमें आ रही है, ये बताइएगा, फिर नहीं तो चलें आगे बेटा. क्लियर बेटे? ऑल ऑफ यू बेटा? गुड बेटे, गुड. साथ साथ कर रहे हैं भव्या? हाँ जी सर. हमारा बेटे देखिए सेकंड पीरियड भी इधर ही है, फिजिक्स का ही है. मैं एक बार बेटे मीटिंग एंड करके आप फिर 2-3 मिनट में रीज्वाइन कर जाना. आई विल बी शिफ्टिंग टू सम अदर रूम. फिर मैं वहां से क्लास बेटे आपका स्टार्ट करता हूँ दोबारा फिर से. इट्स 12:50 नाउ. आफ्टर ए गैप ऑफ 2 or 3 minutes बेटे, प्लीज रीज्वाइन वंस अगेन. थैंक यू ऑल बेटा.